Hello guys, welcome back to my YouTube channel, and in this video I am going to teach you class 10th English NCERT poem The Ball Poem. The theme of this poem is losing something we care about then growing up. इस पोम में हम पढ़ेंगे कि हम किस तरीके से किसी अपनी बिलव्ड थिंग्स को लूज़ कर देते हैं और फिर देन हाउ वी ग्रो अप, फिर उसके बाद हम कैसे अपने आप को अपलिफ्ट करते हैं. द मॉरल ऑफ दिस पोम इज़ नथिंग इन दिस वर्ल्ड इज़ परमानेंट. इस वर्ल्ड में कोई भी चीज़ परमानेंट नहीं होती. वेदर दे आर ह्यूमन बींग्स, एनिमल्स, फीलिंग्स, इमोशंस, नथिंग इज़ परमानेंट. ठीक है, भले ही वो ह्यूमन बीइंग हो, एनिमल्स हो, कुछ भी हो, कोई भी चीज़ इस वर्ल्ड में परमानेंट नहीं है. लेट्स रीड दिस पोम composed by John Berryman. What is the boy now who has lost his ball? The poet is saying that what is the age of the boy who has lost the ball? कि जिस बच्चे ने अपनी बॉल खो दी है उस बच्चे की एज क्या है. मे बी वो बच्चा टीनेज होगा. What is he to do? I saw it go merrily bouncing down the street and then. The poet is saying that बच्चा क्या करता है, बच्चे के हाथ से वो बॉल गिर जाती है, ठीक है, और एंड देन इट वॉज गोइंग मैरिली बाउंसिंग डाउन द स्ट्रीट. फिर वो हंसी खुशी लड़खड़ाते हुए वो जो बॉल होती है वो सड़क पर आकर पहुंच जाती है. इन दिस लाइन पोएट हैज़ यूज्ड मैरिली फॉर बॉल जस्ट बिकॉज ही हैज़ यूज पर्सोनिफिकेशन हियर. क्योंकि बॉल तो क्या है, नॉन लिविंग थिंग है, लेकिन पोएट कह रहे हैं कि जो बॉल है इट गोज मैरिली बाउंसिंग डाउन द स्ट्रीट. मतलब क्या, बॉल मुस्कुराते हुए हंसी खुशी क्या करती है, स्ट्रीट पे जाके पहुंच जाती है. एंड देन मैरिली ओवर देयर इट इज़ इन द वाटर. फिर पोएट कहते हैं कि वो स्ट्रीट से बाउंस करते 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 वो जो बॉल है वो कहाँ पहुँच जाती है, वाटर पे पहुँच जाती है. नो यूज टू से ओ देयर आर अदर बॉल. पोएट कहता है कि ये कहना बिल्कुल बेकार है कि इस वर्ल्ड में देयर आर सो मेनी अदर बॉल्स इन दिस वर्ल्ड. जस्ट बिकॉज द बॉय कैन परचेज सो मेनी अदर बॉल्स विद द मनी, बट ही can't purchase feelings and emotions that were attached to lost ball. पोएट कहते हैं कि बच्चा इस वर्ल्ड में बहुत सारी बॉल्स को परचेज कर सकता है, हाँ वो कर भी सकता है, लेकिन बच्चा जितनी भी उसकी फीलिंग्स और इमोशंस वो लॉस्ट बॉल से अटैच थे उनको दोबारा से गेन नहीं कर सकता. An ultimate shaking grief fixes the boy when the boy lost his ball. जब बच्चा क्या करता है, अपनी बॉल को खो देता है, then he became very desperate, very sad. बच्चा बहुत ज़्यादा sad हो जाता है, desperate हो जाता है. As he stands rigid, trembling, staring down all his young days into the harbor where his ball went. बच्चा क्या करता है, when he has lost his ball, जब बच्चा अपनी बॉल खो देता है, he becomes very rigid. वो बहुत ज़्यादा क्या हो जाता है, रिजिड हो जाता है, अपने आप को स्टिफ कर देता है अपनी बॉडी को. एंड ही वॉज स्टेयरिंग द बॉल इन द वाटर. और वाटर पे जो उसकी बॉल चली गई है उस बॉल को बच्चा स्टेयर कर रहा है, घूर के देख रहा है, वो मेमोराइज कर रहा है. ही वॉज मेमोराइजिंग ऑल दोज इंसिडेंट्स और मेमोरीज डेट वर अटैच टू हिज लॉस्ट बॉल. वो सारे इंसिडेंट्स और मेमोरीज को रिकॉल कर रहा है जो भी उसकी लॉस्ट बॉल से अटैच थे. ऑल हिज यंग डेज इन टू द हार्बर वेयर हिज बॉल वेंट. उसके सारे के सारा जो चाइल्डहुड जॉय होता है वो हार्बर पे उस बॉल के साथ चला जाता है. आई कुड नॉट इंट्रूड ऑन हिम. पोएट कहता है कि मैं उस बच्चे को इंट्रूड नहीं करूँगा. अ डाइंग अनदर बॉल इज़ वॉर्थलेस. मैं बच्चे से ये कहना बेकार होगा. डाइंग का जो वर्ड है यहाँ पे एक करेंसी के लिए यूज़ किया है. 10 सेंट होता है यूएस में. डाइंग जो वर्ड है उसका मतलब होता है 10 सेंट. तो पोएट कहते हैं अ डाइंग अनदर बॉल इज़ वॉर्थलेस नाउ. ये बिल्कुल कहना बेकार होगा कि बच्चा क्या कर सकता है, एक डाइंग में दूसरी बॉल खरीद सकता है. ही सेंसेस फर्स्ट रिस्पॉन्सिबिलिटी. पोएट कहते हैं कि जब बच्चा अपनी बॉल को लॉस्ट करता है सबसे पहले जो वो लेसन सीखता है, that was the lesson of responsibility, that we should be responsible for our things. हमें अपनी चीज़ों के लिए बहुत ज़्यादा लाइफ में रिस्पॉन्सिबल होना पड़ता है. In the world of possessions, people will take balls will be lost, always little boy. पोएट क्या कर रहा है, in this poem the poet is telling the harsh reality of this world to the boy. Poet is
बच्चे को वर्ल्ड की रियलिटी के बारे में बताता है। कहता है कि इन दिस वर्ल्ड नथिंग इज परमानेंट, इस वर्ल्ड में कोई भी चीज़ परमानेंट नहीं होती, वेदर दे आर अवर बिलव्ड वंस और बिलव्ड थिंग्स। फिर कहता है इन अ वर्ल्ड ऑफ पोजीशंस, ये क्या है, पोजीशंस की दुनिया है, मतलब कि इसमें हम चीज़ों को क्या करते हैं, लाइक करते हैं, उनको अपने फेस्ट में ग्रैब करना चाहते हैं, उनको अपने आप से रिलेट करना चाहते हैं। पीपल विल टेक बॉल्स, ये पोजीशंस भरी दुनिया में लोग क्या करेंगे, बॉल्स खरीदेंगे। बॉल्स विल बी लॉस्ट ऑलवेज लिटिल बॉय, और अक्सर लोग बॉल खरीदने के बाद उनकी बॉल खो भी जाएगी। एंड नो वन बाइज अ बॉल बैक, और किसी को भी वो खोई हुई बॉल वापस नहीं मिलेगी। इनके कहने का मतलब क्या है, बॉल तो वापस इस वर्ल्ड में हम बहुत सारी खरीद सकते हैं, बट जो लॉस्ट चीज़ों से हमारी जो फीलिंग्स और इमोशंस जुड़े होते हैं, हम उनको दोबारा से गेन नहीं कर सकते। मनी इज़ एक्सटर्नल, मनी क्या है, एक्सटर्नल है। इसके कहने का मतलब क्या है, वी कैन परचेज मटीरियलिस्टिक थिंग्स विद मनी बट वी कांट परचेज फीलिंग्स एंड इमोशंस विद मनी। ही इज़ लर्निंग वेल बिहाइंड हिज डेस्परेट आइज। देखिए बच्चा क्या सीख रहा है, आफ्टर लूजिंग हिज बॉल व्हाट ही वॉज लर्निंग, क्या सीख रहा था बच्चा, द एपिस्टेमोलॉजी ऑफ लॉस, हाउ टू स्टैंड अप, कि इस दुनिया में क्या है कि चीज़ें कितनी भी हमारी बिलव्ड क्यों ना हो, वंस वी हैव टू लूज दैम, एक ना एक दिन हमें उन चीज़ों को छोड़ के चले जाना है, एक दिन खो देना है। देन हाउ टू स्टैंड अप आफ्टर दैट लॉस, लॉस के बाद आपको अपने आप को कैसे मोटिवेट करना है और कैसे दोबारा से अपने लिए स्टैंड लेना है। नोइंग वॉट एवरी मैन मस्ट वन डे नो and most know many days how to stand up. We know about the harsh reality of this world, हमें पता है इस वर्ल्ड की harsh reality क्या है, that nothing is permanent in this world, ठीक है, everything that has a beginning, कोई भी चीज़ जिसकी शुरुआत होती है surely it has an end, और उसका एक क्या होता है, ending point भी होता है। But in this condition we have to motivate ourselves and we have to take स्टैंड फॉर अस, हमें दोबारा से अपने आप को क्या करना पड़ेगा, मोटिवेट करना पड़ेगा, अपने लिए स्टैंड लेना पड़ेगा। एंड वी शुड बी कंटिन्यू आवर जर्नी, और हमें अपनी जर्नी क्या करनी पड़ेगी, कंटिन्यू करनी पड़ेगी। आई होप यू अंडरस्टैंड इट वेल। प्लीज डू लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब माई चैनल फॉर मोर सच कंटेंट्स।